Welcome to Mishika classes. Today's animals class number 7. In today's class we are going to discuss about the adaptation. If you like the video please like it, share it and subscribe my channel. आज की क्लास का टॉपिक क्या है हमारा एडेप्टेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडेप्टेशन कहते किसको है, इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है। एडेप्टेशन कहते हैं when the changes that occur in any organism so that they can survive easily is called adaptation. अडेप्टेशन बेसिकली कहा जाता है जब भी कोई बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो हम हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो इवन फैक्ट प्लांट्स ही क्यों नहीं है, अगर उनकी ग्रोथ के लिए, उनके आगे सर्वाइवल के लिए वो चेंजेस अकर होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सके, इजीली ग्रो कर सके, तो उन सभी चीजों को हम क्या किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं, वी कॉल दैम अंडर कैटेगरी ऑफ अडेप्टेशन। हम उन्हें अडेप्टेशन कहते हैं कि भाई हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, हमने अपनी बॉडी को चेंज किया, हमने उसको अडेप्ट कर लिया है सो दैट वी कैन सर्वाइव देयर, ताकि हम वहां पर सर्वाइव कर सकें। दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ थ्रू अ स्टोरी। इट इज अ डार्विन थ्योरी ऑफ अ स्टोरी। जो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ ये किसकी स्टोरी है, अ डार्विन थ्योरी ऑफ अ स्टोरी। एक बार डार्विन ने देखा कि दो टर्टल्स थे, टर्टल्स के तो उन्होंने देखा कि एक टर्टल एक जगह पर है और दूसरा टर्टल दूसरे आइलैंड में है। जो पहले वाला जो टर्टल था वहां पे जो उसका फूड मटेरियल था वो एक लो एरिया पे था, मतलब बहुत जैसे कहते हैं जस्ट लेवल जो था उसका बिल्कुल ग्राउंड को टच होकर मिल रहा था उसको, उसको जरा सी भी जैसे जस्ट लाइक अ स्मॉल ग्रासेस। तो वो उसकी जो लेग्स थी, जो उसकी जो नेक थी वो कैसी थी, उसकी जो लेग्स थी वो भी बहुत शॉर्ट थी और उसकी जो नेक थी वो भी बिल्कुल ही उसका जो शेल है उसके अंदर ही थी, मतलब उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल उसके मुंह के आगे ही उसको फूड प्रोवाइड हो रहा था। और दूसरी तरफ जो दूसरा जो टर्टल था जहां पर वो रह रहा था वो थोड़ी हाइट पे था, उसका जो फूड था जो उसको इजीली फूड अवेलेबल हो रहा था वो थोड़ी हाइट पे था। तो उसके लिए वहां पर वो सरवाइव करना उन शॉर्ट लेग्स के साथ और शॉर्ट नेक के साथ पॉसिबल नहीं था, तो उसने अपनी बॉडी को पुश किया और पुश करके क्या हुआ, उसकी जो लेग्स की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज कर गई, थोड़े हाइटेड हो गया वो, और जो उसकी नेक है वो भी इसकी शेल से थोड़ी सी बाहर पुश हो गई सो दैट वो अपना फूड इजीली खा सके। तो दैट इज नॉन एज अडेप्टेशन। उसे क्या कहा गया, अडेप्टेशन कहा गया। कि मीन्स जब कोई एनिमल में जिसमें चेंजेस हो रहे हैं, अब उसमें थोड़ा से हमने क्या करा, उसे अपनी बॉडी को चेंज किया, अडेप्ट किया, और जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल इजी हो गया, दैट इज नॉन एज अडेप्टेशन। तो व्हाई दे नीड इट, क्यों जरूरत है। द फर्स्ट इज हैबिटेट ट्रैकिंग। हैबिटेट की ट्रैकिंग के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट ट्रैकिंग, टू फाइंड अ प्लेस विच इज सिमिलर टू द प्लेस वेयर दे लिव इन। वो जगह ढूंढना जो उनके जहां पर वो रहते थे उसके बिल्कुल सिमिलर हो, उसकी जो फीचर्स हैं उसकी मतलब बिल्कुल सिमिलर तो कभी भी कोई दो चीजें नहीं हो सकती, जो काफी हद तक उससे सिमिलर हो, मैच करती भी हो, दैट इज नोन एज द हैबिटेट ट्रैकिंग। टू फाइंड अ प्लेस, टू फाइंड अ न्यू प्लेस विच इज सिमिलर टू देयर ओल्ड प्लेस। And the second one is extinction. What is the meaning of extinction? When species not able to adjust in new place and they die. अब उन्होंने अपना हैबिटेट तो चेंज कर लिया जो पहले से मिलता जुलता था, बट वहां पर जाके वो एडजस्ट नहीं कर पाए, वहां जाके वो अपने आप को उस अकॉर्डिंगली नहीं डाल सके, तो व्हाट दे हैपन, क्या होगा, दे विल डाई, वो मर जाएंगे इन द लैक ऑफ फूड, इन द लैक ऑफ वाटर, और इन वी कैन से दैट उनको प्रीडेटर्स मार सकते हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो दे विल डाई। दैट इज नोन एज एक्सटिंक्शन। उसे क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई, अगर वो टर्टल वहां जाके अपनी बॉडी को पुश नहीं करता, वो अपनी लेग्स को ना खींचता, ना अपनी नेक को बाहर निकालने की कोशिश करता, तो वो क्या होता, उसको लैक ऑफ फूड की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वहां से क्या हो जाता है, एक्सटेंट हो जाता है। तो वहां पर जाके एडजस्ट करने को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है। ओके, दे दिस इज द रीजन व्हाई दे वी नीड अडेप्टेशन। हमें अडेप्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ अडेप्टेशन। देयर आर टाइप्स, क्या है हमारी, पहला है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। व्हेन चेंजेस आर विजिबल विद द नेक्ड आइज। जब हमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो किससे दिखे, हमारी आईज के थ्रू हमें चेंजेस को दिखता है, मतलब क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमें विजिबल है प्रॉपरली, दैट इज नॉन एज द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। और इसका एग्जांपल है प्लांट्स। मैंने यहाँ डेजर्ट प्लांट्स लिखा है। द प्लांट्स मे बी ऑफ एनी टाइप,
इट मे बी डेजर्ट, इट मे बी एक्वेटिक प्लांट्स, जो भी प्लांट्स हैं वो सबके सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट्स के अंदर चेंजेस आते हैं वो हम सबको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट ही मैंने क्यों लिया, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ताकि आप आसानी से समझ सको। डेजर्ट प्लांट्स बेसिकली होता क्या है कि जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनमें स्पाइन्स होते हैं, कांटे लगे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। लीव्स नहीं होती है। लीव्स में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होता है, और हम सबको पता है डेजर्ट के अंदर क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी है। तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने आप को अडेप्ट करवाया। कैसे अडेप्ट करवाया, उन्होंने अपनी लीव्स को ही क्या कर दिया, शॉर्ट करते चले गए, और वो स्पाइन्स की फॉर्म में, कांटे की फॉर्म में, थॉर्न्स की फॉर्म में विजिबल होते हैं। और वो क्या हुआ, अब उनमें लीव्स नहीं होंगे तो लॉस ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल के अराउंड होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, दे कैन सर्वाइव, वो वहां पर सर्वाइव कर गए। दिस इज नॉन एज अ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, इसी को हम कहते हैं। मींस जो अडेप्टेशन हमें विजिबल है, हमें दिख रहा है ना, लीव से वो स्पाइन्स बन गए हैं, तो दिस इज नॉन एज अ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। Next is the behavioral adaptation. What is the meaning of behavioral adaptation? The changes are not easily identified but require a time for their study, that are called as adaptation. Behavior adaptation, or we can say the example of migratory bird. किसे कहा जाता है, मीन्स जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि क्यों हो रहे हैं वो चेंजेस। हाँ, अगर हम उनके रेगुलर स्टडी करते हैं, लॉन्ग टाइम तक उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि क्यों हुआ। then it is called as behavior adaptation. उसे क्या कहते हैं, behavior adaptation. For example, migratory bird ही क्यों दिया मैंने एग्जांपल, आप जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं बेसिकली वो क्यों लिए हैं, ताकि आप इन एग्जांपल्स के थ्रू इजीली समझ सकें इन टर्म्स को। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल में समझाया है इसको कि माइग्रेटरी बर्ड्स किन्हें कहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स उन्हें कहा जाता है बेसिकली जो बर्ड्स या जो एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, in the search of the favorable climatic conditions, that are called the migratory birds. अब अब मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन क्या करती है, विंटर सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है वो यहाँ पर आ जाती है, इंडिया के अंदर आ जाते हैं, ओके। और जैसे ही यहाँ पर समर सीजन स्टार्ट होता है, अगेन दे फ्लू टू टुवर्ड्स देयर कंट्री, दैट इज द साइबेरिया। साइबेरिया की तरफ द्वारा वो फ्लू कर जाती है, उड़ जाती है। तो ये स्टार्टिंग में जब हुआ तो उनको देखा कि अच्छा साइबेरियन क्रेन्स आ रही हैं, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। तो रेगुलरली जब उन पे हमने स्टडी करी, तब हमारे साइंटिस्ट को पता चला वो ऐसा क्यों कर रही हैं, बिकॉज दे आर माइग्रेट ड्यू टू द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द लैक ऑफ फूड इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में जो वहां पर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनके अकॉर्डिंग जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां पर क्रिएट हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, उनके पास फूड की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से वो उन कंडीशन, उन जगह पर जा रही है जहां पर उनको फेवरेबल कंडीशन दी कि उनकी अकॉर्डिंगली, उनके जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस मिले, वो जब उन्हें मिली, जहां पर वो मिल रही है वहां पर वो जा रही है, और वहां पर उनको प्रॉपर फूड भी मिल रहा है ताकि वो सर्वाइव कर सके, देन दे आर माइग्रेट। जब उन्हें वापस वही कंडीशंस मिल जाती है, उनको पता चलता है कि अब उनके अपनी प्लेस में उनको वही सब मिल जाएगा, तो वो वापस अपनी कंट्री की तरफ फ्लू वापस उड़ जाती है। That is known as behavior adaptation. Next is the psychological adaptation. What is the meaning of psychological adaptation? These changes help the organism for their better survival. ये चेंजेस क्यों होते हैं, ताकि वो बेटर सर्वाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल द डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स ही एग्जाम्पल में क्या हुआ, अब जो कैमल है, कैमल बेसिकली बहुत ज्यादा वाटर ड्रिंक करता है। अब वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, बट डेजर्ट में क्या है, पानी की शॉर्टेज है। अब उसको रिक्वायरमेंट एक टाइम में 30 माइल्स तक वो वाटर पी सकता है, 30 लीटर मिली लीटर जो, मतलब 30 लीटर तक वो पानी पी जाता है। इतना ज्यादा अगर पानी वो एक साथ पी जाएगा तो क्या होगा, पहले ही पानी की शॉर्टेज है, तो फिर तो पानी होगा ही नहीं, डेजर्ट में मिलेगा ही नहीं। तो उसने उसके लिए क्या करा, अपनी बॉडी को चेंजेस करे, उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या करा, उसको स्टोर करना शुरू कर दिया इन द हम्प। हम्प में जब उसको नीड होती है तो वहां से वो ले लेता है एनर्जी को और वो यूज करता है। दिस इज नॉन एज साइकोलॉजिकल adaptation. Next is a co-adaptation. What is the meaning of co-adaptation? When two or more species are bound to each other for their survival. जब दो और दो से ज्यादा जो स्पीसीज हैं एक दूसरे से बाउंड कर जाती हैं, मींस एक, हाँ, दोनों के दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं ताकि दोनों ही सरवाइव कर सके, देन इट इज नोन एज को-अडेप्टेशन। उसे क्या कहा जाता है, को-अडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल हमिंग बर्ड्स एंड द फ्लावर विद पोलन ग्रेन्स। हमिंग बर्ड्स और जिन फ्लावर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स लगा हुआ होता है, ये दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दिस इज नोन एज
को अडेप्टेशन। अब वो कैसे करती है, लेट्स लिसन, सुनो। हमिंग बर्ड्स की क्या होती है, जो जो उसकी जो पीक होती है, जो बीक चोंच होती है, बेसिकली बहुत लंबी होती है। वो फूड भी सर्च कर सकती है, वो फूड भी टेक आउट कर सकती है जो बहुत नीचे है, जो बाकी बर्ड्स नहीं कर पाती, क्योंकि सबकी बीक्स इतनी लंबी नहीं होती है, इतनी पतली नहीं होती है जो वो इजिली फूड को ले सके। हमिंग बर्ड के पास वो स्पेशल फीचर है। अब जो फ्लावर्स जिनके ऊपर पूरा पोलन ग्रेन से जो फिल्ड है, तो वो डस्टेड है, गंदे लग रहे होते हैं, वो भी हैवी हो जाते हैं। तो पोलन हमिंग बर्ड क्या करती है, हमिंग बर्ड अपने फूड के सर्च में उसमें जो नीचे फूड है उसका, उसको ले लेती है, नेक्टर कलेक्ट कर लेती है। उससे क्या होता है, उनको लाइट वेट हो जाते हैं, फ्लावर भी सर्वाइव कर जाता है और हमिंग बर्ड को फूड मिल गया तो वो भी सर्वाइव कर गई। तो दोनों ने ही क्या करा, एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड कर दी, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया, एक दूसरे को बाउंड किया, जिसकी वजह से दोनों का ही सर्वाइवल क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। दिस इज नोन एज को अडेप्टेशन। इसको क्या कहा जाता है, को अडेप्टेशन। नाउ नेक्स्ट इज अडेप्टेशन इन एनिमल्स। एंड एनिमल्स में अडेप्टेशन कैसे होती है, फर्स्ट इज द पोलर बियर। पोलर बियर में अडेप्टेशन, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा अडेप्टेशन कैसे होती है। फर्स्ट इज द पोलर बियर। पोलर बियर में क्या होता है, व्हाइट कलर की फर होती है। व्हाइट कलर की फर क्या करती है, उसको हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है, एक उसको स्नो में हाइड कर देती है। स्नो भी व्हाइट होती है, उसकी फर भी व्हाइट है, तो वहां पर हाइड कर जाती है। तो क्या होता है, दे जो पोलर बियर्स हैं दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स, वो प्रीडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड दूसरा क्या है, फर जो होती है दैट इज थिक इन नेचर, वो थिक होती है, मोटी होती है, विच कीप देयर बॉडी वार्म, जो उनकी बॉडी को क्या करती है, वार्म रखती है। तो व्हाइट फर hides them in the snow as well as keep their body warm. Next feature is they have a fat layer. What is fat layer? Fat layer is known as blubber. Blubber कहा जाता है अंडर द स्किन, उनकी स्किन के नीचे होती है, विच प्रोवाइड हीट टू द बॉडी। जो फैट्स होती है, बेसिकली फैट्स हम सबको पता है फैट्स किस लिए हेल्प करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने में प्रोवाइड हेल्प करती है, या हमारी बॉडी को हीट देने में हमारी हेल्प करती है। जो फैट की लेयर है दैट हेल्प्स द स्किन हीट, that present under the skin and provides heat to the body. Next is the they have a very small ears. उनके जो polar bear के जो ears होते हैं, जो कान होते हैं, very small in size, वो बहुत छोटे होते हैं, which do not allow heat to escape from the body. अब हम सबको पता है polar bears live in the polar regions. polar bear कहाँ रहते हैं, polar regions में रहते हैं। and polar regions are very cold area. polar regions जो है वो cold area, ठंडे इलाका है। तो वहां पर बहुत जरूरी है किस चीज की, ताकि हम अपनी बॉडी की हीट को बचा सके, हीट को लॉस लॉस होने से कम हो, मतलब हमारी बॉडी का जो हीट लॉस है वो बहुत ही मिनिमम हो। टू अवॉइड दैट हीट लॉस, उनके जो ईयर्स है वो छोटे होते हैं, विच डू नॉट अलाउ हीट टू एस्केप फ्रॉम देयर बॉडी, जो उनकी हेल्प करता है ताकि बॉडी में से हीट बाहर ना जा सके। दिस इज द पोलर बियर। ये पोलर बियर है, आप देख सकते हैं इसकी जो फर भी व्हाइट करके वो हाइड कर सकता है अपने आप को, एरिया भी व्हाइट है, एंड जो ईयर्स है वो भी बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट इज अ कैमल। कैमल ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड फूड एट अ टाइम। कैमल बहुत सारा पानी ड्रिंक कर सकता है और बहुत सारा फूड एक साथ खा सकता है, बट दे स्टोर इन इट्स हम, उसको एक साथ ले तो सकता है लेकिन वो कहाँ कर देता है, स्टोर अपनी हम्प में स्टोर कर देता है, ताकि वो इन फ्यूचर when there is a shortage of water or the shortage of food, he can take the energy from there, ताकि वो वहां से एनर्जी ले सके, कब, जब वहां पर पानी की कमी हो, या उसके पास पानी अवेलेबल ना हो, या फिर फूड अवेलेबल ना हो। टेम्परेचर ऑफ कैमल वेरीज फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन विच हेल्प टू कंजर्व बॉडी फ्लूइड। अब जब कैमल के अंदर एक स्पेशल फीचर है, वो क्या है, जो कैमल की जो बॉडी का जो टेम्परेचर में वेरिएशन है, मींस कहीं तो ज्यादा हीट लॉस होती है, कहीं पर वो कम। अब जो उसकी जो स्किन है, जो ऊपर का जो स्टमक वाला पार्ट है, जो हम वाला पार्ट है, वहां पर बहुत ठंडा एरिया रहता है उसका, वहां पर सबसे कम हीट लॉस होती है, क्योंकि वहां पर उसको स्टोर करके रखता है अपने फूड को। अगर वहां पर भी उतनी ही हीट लॉस होगी जितनी उसकी फीट्स में हो रही है, लेग्स में हो रही है, तो जितना उसे वाटर स्टोर किया या फूड स्टोर किया वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उसने जो इतनी मेहनत करी है वहां पे स्टोर करने की, वो सब वेस्ट हो गई। इस फीचर की वजह से जो कैमल के पास ये फीचर है कि उसकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करता है, तो वो वहां पर अपना जो फूड है, जो वाटर है, वो स्टोर करके रख पाता है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी का फ्लूइड है, ये बॉडी का जो वाटर कंटेंट है, वो क्या रखता है, कंजर्व, बचा के रख पाता है। नेक्स्ट फीचर इज लॉन्ग आई लैशेस। कैमल हैज वेरी लॉन्ग आई लैशेस विच प्रोटेक्ट his eyes from the sandstorms। जो तूफान जब आता है, सैंडस्टॉर्म्स जब आते हैं, जो उसमें सैंड जो उड़ती है, तो वो उसकी आई लैशेज इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो सैंड को उसकी आईज में हिट नहीं करने देती, जिससे वो अपनी आईज को प्रोटेक्ट करके रख पाता है।
एंड द लास्ट फीचर ऑफ द कैमल इज कैमल हैज अ पैडेड फीट। उसकी जो फीड्स हैं वो कैसी हैं, बहुत एक तो ब्रॉड है, छोटे छोटे हैं, और दूसरा क्या है, दे आर जस्ट लाइक अ कुशंस। कुशंस कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं ना, मतलब कॉटन होती है ना उसके अंदर, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं ऐसे ही। और वो क्या होता है, वो हीट अब्सॉर्ब कर, पैडेड है, उसके फीट कुशंस की तरह होते हैं। तो क्या कर लेते हैं, जो सैंड, जो गर्म रेत में वो चल रहा है, तो वहां की जो एक्सेस हीट है वो उसको फील नहीं होती है, उसे वो इजीली वॉक कर पाता है। वो पैडेड होने की वजह से, ब्रॉड होने की वजह से कैमल कैन मूव, कैमल कैन वॉक इजीली ऑन द हॉट सैंड। दिस इज अ कैमल। कैमल में हम्प है, उसके जो आई लैशेस भी बड़ी बड़ी होते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दे ऑल हैव द सेम फीचर्स, सभी के पास सेम फीचर्स होते हैं। तो जैसे पोलर बियर में तो फर होती है थिक, लेकिन जो पेंगुइन्स है उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है और वो स्विम कर लेते हैं इजीली, उनके पैडेड फीट्स होते हैं। तो इस तरह के उन सब में अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स हैं उनके ऑलमोस्ट सेम से ही है, तो वो मैंने यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल ही कंसीडर करा। दे हैव अ शार्प आईसाइट्स। इनकी जो आईसाइट होती है बहुत ज्यादा ही शार्प होती है, क्योंकि अब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उनकी जो आईसाइट है वो भी बहुत ज्यादा शार्प होती है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, इनकी स्मेल करने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वो प्रीडेटर्स को, अपने अपने प्रेस को, अपने दुश्मनों को वो इजिली स्मेल कर लेते हैं। इवन इनफैक्ट दे कैन इजिली स्मेल देयर फूड ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। वो बहुत दूर से जाते हैं कि उनका फूड कहाँ पर है, उनको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ता। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ स्मेल। दे हैव अ हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो अब वहां पर आए तो बारिश भी ज्यादा होगी, तो उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, और बारिश के बाद तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। टू अवॉइड दैट, ताकि वो उनको गर्मी ना लगे, वो बीट कर सके हीट को, मतलब गर्मी को हरा सके, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि उनकी बॉडी से जो वाटर लॉस है, जो उनकी बॉडी का जो हीट हीट का लॉस है, वो बहुत ज्यादा ही हाई है, जिसकी वजह से वो गर्मी में लड़ पाते हैं। दे कैन क्लाइम ऑन द ट्रीज। अब रेन फॉरेस्ट है तो ट्रीज तो होंगे ही होंगे, तो उनको ट्रीज पे वो इजीली क्लाइम कर सके ताकि वो वहां पर रह सके। For example, monkey and the elephants are the example of the tropical rainforest animals. Next are the grassland animals. Grassland animals means the where the place where have grasses. Grasses जहाँ पे ज्यादा होती है. They have a special teeth to bite the grass. अब grassland है तो उनके पास special teeth होता है कि वो grass को easily eat कर सकें. दे कैन इजीली कॉम्बिफ्लेज इन द एनवायरमेंट। जो उनकी स्किन का टोन है बेसिकली वो उनके एनवायरमेंट से मैच करता हुआ है, ताकि वो अपने प्रीडेटर से, अपने प्रे से अपना को बचा सके। तो वहां पर वो क्या कर जाता है, इजीली कॉम्बिफ्लेज हो जाता है, मींस इजीली अपने आप को हाइड कर लेते हैं। उनके एनवायरमेंट से उनकी स्किन का कलर मैच करता है और वहां पे इजीली हाइड हो जाते हैं। सो दैट इज दे हेल्प देम टू हाइड देयर, और वी कैन से दैट दे कैन इजीली कॉम्बिफ्लेज इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट दे आर हर्बीवोरस। अब ग्रासेस है तो ग्रास ही खाएंगे, तो ग्रास जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। एंड एग्जांपल क्या है इसका, एंटीलॉप्स। एंटीलॉप इज अ ब्रीड नेम ऑफ अ डियर। डियर का एक ब्रीड नेम है, तो मैंने एंटीलॉप लिख दिया। एंटीलॉप हैज अ स्पेशल फीचर दैट कैन ग्रेज एट नाइट आल्सो। नाइट में भी ग्रेज कर सकता है। वो ऐसा क्यों करता है, ताकि वो अपने आप को अपने प्रे से, अपने प्रीडेटर से बचा सके। दिस इज ऑल अबाउट द अडैप्टेशन। I hope you get the point clear. What is the meaning of adaptation? Adaptation का मतलब क्या है आपको इजीली समझ में आ गया होगा. Still you have any doubt or still you want to know adaptation in a particular animal? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर एनिमल के अडेप्टेशन फीचर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट में द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम इसे पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू रिप्लाई देयर। मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगी कौन सा एनिमल फीचर में कौन से अडेप्टेशन फीचर्स हैं। तो if you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.